हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और लगातार कक्षा 9 की गणित की प्रश्न बैंक की सीरीज चालू है। इसके पिछले वीडियो में हमने अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के हमने प्रश्न बैंक के 3 सवालों तक सोल्व कर लिया था। साथ ही में हमने महत्वपूर्ण सूत्रों को जान लिया था। उम्मीद है आपने उन सूत्रों को अच्छे से याद कर लिया होगा और उन सवालों को अच्छे से हल कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो से हम उनके आगे प्रश्न 4 से हम सवालों को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिएगा छात्रों, प्रश्न 4 है आपका। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितना पानी भरा जा सकता है ना। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या दी गई है, त्रिज्या बोले तो आर का मान आपको क्या दिया गया है, आर का मान आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि अर्धगोलाकार कटोरे में कितना पानी भरा जा सकता है ना। एक कटोरी है जो कि अर्धगोलाकार है ना, जो अर्थात वे आधी गोल आकार की है ना, आधी है, पूरी नहीं है। और उसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो उस कटोरे में कितना पानी भरा जा सकता है ना। तो अर्थात हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमें अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन ज्ञात करना है ना। तो देखिए आयतन हम किस प्रकार से बता रहे हैं, आयतन किसे कहते हैं, आयतन अर्थात किसी पात्र में किसी पदार्थ का भरा जाना है ना। मान के चलिए ये कटोरी है, ये क्या है, अर्धगोलाकार कटोरी है ना। देखिए ये आधी गोल है, इसमें क्या है, पानी भर रहे हैं। आधी गोल आकार की ये कटोरी है ना, आधी गोल आकार की कटोरी है। इसमें पदार्थ क्या भरा है, इसमें पदार्थ भरा है, पानी है ना। और कटोरी क्या है, एक पात्र है, अर्थात किसी पात्र में किसी पदार्थ जितना स्थान घेरता है हम उसे उसका आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम आयतन कहते हैं। अर्थात हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कितना पानी भरा जा सकता है, अर्थात हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम सूत्र लगा देते हैं, अर्धगोलाकार है ना, या फिर हम ले सकते हैं अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 है ना। क्या होता है, 2/3 पाई आर की घात 3 होता है। चलिए अब हम इसे सरल कर देते हैं। तो देखिएगा 2/3 का 2/3, पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर का मान क्या दिया है आपको 3.5, तो क्या हो जाएगा 3.5 की घात 3। तो देखिएगा 2/3 का 2/3 गुणित 22/7 का 22/7 गुणित 3.5 की घात 3, अर्थात हमें 3.5 को 3 बार लिख सकते हैं ना। 3.5 गुणित 3.5 गुणित 3.5। अब देखिए हम इसे आगे और सरल करते हैं। तो देखिएगा 2/3 गुणित 22/7 गुणित, अब देखिए 3.5 क्या है, दशमलव वाली संख्या है। यदि हमें इसे पूर्णांक में बदलना है तो हम इसे पूर्णांक में किस प्रकार बदलेंगे है ना। पूर्णांक में हम बदलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 35 बटा है ना। पूर्णांक में हम बदलते हैं तो बटा लगाते हैं, हम बटे लिखते हैं, फिर दशमलव को बन जाता है 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने शून्य लग जाते हैं। तो देखिए 3.5 में दशमलव के बाद 1 शून्य लग जाएगा गुणित, यहाँ पर भी हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, 35 हो जाएगा बटा दशमलव का 1 बन जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 शून्य लग जाएगा गुणित 35 बन जाएगा बटा दशमलव का 1 बन जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 शून्य लग जाएगा। चलिए अब हम काटा पीटी स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 7 है, 7 पाना क्या होता है 35, अर्थात हम 35 में 7 का भाग दे देंगे। तो देखिएगा 7 × 7, 7 पाना 35। अब देखिएगा 5 से 10 में हम 5 का भाग देते, तो देखिएगा 5 × 5, 5 दूनी 10। 22 में हम 2 का भाग दे देते हैं, 2 × 2 है ना, यहाँ पर 2 × 2, 2 × 2। तो देखिएगा सरल करते आते हैं हम इसे, क्या आएगा 2 × 11 गुणित 35 गुणित 35 बटा में क्या बचा, बटे में बचा है 3 गुणित 10 गुणित 10, और काटा पीटी करते हम, 35 में 10 का भाग दे देते हैं। तो देखिएगा 5 दूनी 10, पाना 7 35 है ना, 2 से कट गया 2 है ना। फिर देखिएगा 5 दूनी 10, पन्ना 7 35,
क्या बचा है हमारे पास 11 गुणित 7 गुणित 7 बटा में क्या बचा है, बटा में बचा है 3 गुणित 2, है ना। तो बराबर से देखिएगा, बराबर से में आपके पास क्या बचा है 11 गुणित 7 बटा 3 गुणित 2। अब इसमें किसी में भाग नहीं जा रहा किसी भी संख्या का। अब चलिए हम इसका गुणा कर देते हैं। तो देखिए 11 7 क्या होता है 77 होता है, गुणित 7 बटा 3 दूनी क्या होता है 6 होता है। तो बराबर से 7 में जब 7 का गुणा हो तो क्या होता है 7 7 49 होता है, 49 का 9 हासिल का 4, 7 7 49, 49 और 4 हो गया 53। तो 539 बटे 6, है ना। अब देखिए 539 में हम 6 का भाग देकर देखते हैं। तो देखिएगा 6 8 क्या होता है 48 होता है, 53 में से 48 गया बचेगा 5, 5 9 के साथ जुड़ जाएगा तो देखिएगा 59 हो गया, है ना। 6 9 क्या होता है 54 होता है, तो हम लिख दिए यहाँ पर 9, है ना। तो 59 में से जब 54 जाएगा तो बचेगा 5। चलिए मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। देखिएगा क्या करना है हमें 539 में 6 का भाग देना है। तो देखिएगा 6 8 क्या होता है 48 होता है ना। तो देखिएगा 3 में से 8 नहीं जाता है तो 5 से हम एक उधार ले लेंगे, क्या होगा 13 होगा, 13 में से 8 गया बचेगा, 13 में से 8 गया बचेगा 5। यहाँ पर क्या बचेगा 4, 4 में से 4 नहीं जाता है, शून्य हो जाएगा। अगली संख्या हम उतार लेंगे, अगली संख्या क्या है 9, यहाँ पर हो गया 59। तो 6 9 की क्या होता है 54 होता है, 54, 59 में से 54 गया बचेगा 5, है ना। अब देखिए 5 में 6 का भाग नहीं जाता है तो हम एक और संख्या यहाँ पर 0 ले लेंगे। मान के चलिए हम 0 ले लेते हैं, 0 ले लेने पर यहाँ पर 1 दशमलव लग जाएगा। तो क्या हो गया 6 8 क्या होता है 48 होता है ना। 6 8 क्या होता है 48, 50 में से 48 गया बचेगा 2, तो यहाँ पर कुछ आएगा 8। इसी प्रकार से लगातार संख्या आती जाएगी तो आपका मेन आंसर के निकल कर आएगा 89.8 निकल कर आएगा आपका मेन आंसर, है ना। तो देखिएगा आयतन बराबर से मेन आंसर आ गया आपका 89.8, है ना। 89.8 इकाई क्या है आपकी सेंटीमीटर। और जब भी आयतन आता है तो इकाई में क्या लग जाती है घात लग जाती है 3, है ना। तो अर्थात 89.8 सेंटीमीटर की घात 3 आपका आंसर आ चुका है और यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद है आपको प्रश्न 4 अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 है आपका, है ना। देखिएगा प्रश्न 5 क्या है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 0.63 मीटर है। देखिएगा त्रिज्या आर का मान क्या दिया है हमें 0.63 मीटर। अब कुछ नहीं करना है हमें, गोले के आयतन का सूत्र लगा देना ना। तो देखिएगा गोले का आयतन बराबर से क्या होता है, तो गोले का आयतन बराबर से होता है 4/3 पाई आर की घात 3। तो बराबर से 4/3 पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान क्या है, आर का मान है 0.63 अर्थात 0.63 की घात 3। तो बराबर से 4/3 गुणित 22/7 गुणित 0.63 की घात 3 है तो हमें इसे 3 बार लिख सकते हैं ना। 0.63 गुणित 0.63 गुणित 0.63। आगे हम इसे और सरल करते हैं तो देखिएगा 4/3 गुणित 22/7 गुणित यहाँ पर क्या है दशमलव वाली संख्या है, हम इसे पूर्णांक बना देते हैं। तो देखिएगा हम लिख देंगे यहाँ पर 63 बटा में दशमलव को बन जाएगा 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है अर्थात यहाँ पर 2 शून्य लग जाएंगे। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं में भी हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं 63/100 गुणित 63/100। चलिए अब हम काटा पीट स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिएगा 7 9 क्या होता है 63, है ना। तो देखिएगा 7 एकम 7, 7 9 के 63, 3 ती क्या होता है 9, है ना। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो क्या आई सब संख्या आपके पास 4 गुणित 22 गुणित 3 गुणित 63 गुणित 63
बटा में संख्या आई आपके पास 100 गुणित 100 गुणित 100। अब देखिएगा 2 से हम काट सकते हैं यहाँ पर, 2 पंचा 10, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 पंचा यहाँ पर 10 हो गया। फिर हम काट सकते हैं यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचा 10, 0 का 0, है ना। तो देखिएगा क्या है आपके पास आया है 11 गुणित 3 गुणित 63 गुणित 63 गुणित 63 बटा में क्या आया है आपके पास 50 गुणित 50, है ना, 50 गुणित 50 गुणित 50। तो देखिएगा अब यहाँ पर संख्या जो उनका भाग नहीं जा रहा है, तो हम इनका सिंपल से गुणा कर लेंगे। आप इनका गुणा करके देख लीजिएगा, यदि मैं गुणा करने बैठूंगा तो वीडियो जो है बिल लंबा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका गुणा करने पर आंसर कितना आएगा, तो देखिएगा आपका गुणा करने पर आंसर आ जाएगा ना, गोले का आयतन बराबर से हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर से क्या हो जाएगा आपका, गोले का आयतन बराबर से हो जाएगा 144 इकाई क्या है मीटर, आयतन है तो मीटर की घात 3 हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के आंसर क्या आ गया है, गुणा करने पर भाग देने पर गोले का आयतन बराबर से 144 मीटर की घात 3 आपका आंसर आ गया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है जो मैंने आपको दोनों सवाल समझाया हूँ समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपको उसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।